Hello, good morning, all of you. गुड हेलो मॉर्निंग बॉयज, मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं मैम, आप कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ। हाँ, तो आपकी जो 20 मार्क्स की एग्जाम आने वाली है, तो उसके लिए आज हम थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो इसलिए आज हम रिवीजन करने वाले हैं लेसन नंबर 8, राजा का हिस्सा। तो राजा का हिस्सा जो लेसन है वो सबको याद है? यस हेलो, मैम, याद है। याद है? ओके, तो चलो बताओ इसमें क्या क्या हुआ था। मैम कहना ऐसा नहीं, मोहम्मद फजील। हाँ ओके, चलो फजील बताओ। एक बार एक किसान उसके खेत में हल चला रहा था। एक हल में गाय थी और दूसरे हल में उसकी बीबी थी। तो राजा भोज आए और उसको पता नहीं था कि ये राजा भोज है। तो वो राजा भोज ने कहा कि तुम क्यों उसको परेशान करते हो, क्यों उसको हल चलाने में हल चलाने में रखते हो। तो राजा वो किसान ने कहा कि मेरी एक गाय मर गई है, तो मैं अपनी पत्नी को हल में चला रहा हूँ। तो राजा भोज ने कहा कि क्यों ऐसा कर रहे हो, वो फिर दूसरे काम नहीं कर पाएगी। फिर हम्म। किसान ने कहा कि मेरा काम मत रोको, तुम चलते चलते कहो क्या कहना है आपको। तो फिर राजा भोज ने कहा कि मेरे पास भैंस है, जाओ तुम एक भैंस लेके आओ। तो फिर बेल। वो किसान ने कहा कि तो किसान ने कहा मेरा काम रुक जाएगा, तब तक मेरा काम मत रोको, तो अब तुम लेके आओ और मुझे दो। फिर राजा भोज ने कहा कि लाओ मैं हल चला लेता हूँ तुम्हारी बीबी के बदले। तुम्हारी बीबी वो गाय लेके आएगी। फिर बेल लेकर आएगी। बैल लेके आएगी, तब बेल लेके आएगी। तब उसकी बीबी गई और राजा भोज की बीबी के पास गई और उसको ये सब बातें बताई। और फिर वो राजा भोज की बीबी ने कहा कि मेरा एक बैल है, वो तुम्हारे बैल के साथ नहीं चल सकता, वो बहुत कमजोर होगा। मेरा बैल तंदुरुस्त है, तो फिर तुम दोनों बैल ले जाओ। तो फिर वो दोनों बैल ले आई। और फिर राजा भोज हम्म। ने जहाँ जहाँ हल चलाया था, वो हम्म। फिर उसको सब कहा कि मैं राजा भोज हूँ। वो फिर कितने दिनों बाद खेत में हीरे उगे जहाँ जहाँ राजा भोज ने हल चलाया था। तो फिर वो लेके सब राजा भोज के पास गए और क्षमा मांगी। और फिर वो हीरे दिए। वो राजा भोज ने कहा कि ये मेरे खेत में नहीं उगे, तुम्हारे खेत में उगे। फिर किसान ने कहा कि ये ये तुमने जहाँ जहाँ हल चलाया था वहीं उगे। फिर वो नहीं लेते। फिर वो कहा कि जो ये गरीबों को देना है इसका, उसने उसको लेकर राजा भोज उसने ले लिया। और फिर फिनिश। और ये किसान की बात सुनकर राजा बहुत खुश होते हैं कुछ और होए। उस मोती का स्वीकार कर लेते हैं, है ना? ये तो यस, तो राजा का हिस्सा, यानी कि पहले के जमाने में आप सबने सुना होगा कि जो किसान होते थे उससे राजा को कर चुकाना पड़ता था। जैसे कि अभी हम इनकम टैक्स चुकाते हैं अपनी सरकार को, है ना? तो उसी तरह पहले के जमाने में राजा हुआ करते थे और सभी लोग जो है वो राजा को कर चुकाते थे। लेकिन यहाँ पर तो कुछ अलग ही बात है। यहाँ पर तो ये जो किसान है वो राजा को देने जाते हैं तो राजा लेने से भी इनकार करते हैं। तो राजा भोज जो है वो बहुत ही
दयालु और प्रजा प्रेमी थे। वह हमेशा अपनी प्रजा की कठिनाइयों में उनकी मदद के लिए तैयार रहते थे। तो ऐसे थे राजा भोज। आदर्श राजा जो है वो हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में लगे रहते हैं और वह स्वयं राज्य में घूमकर लोगों से मिलते हैं और प्रजा के दुख को दूर करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। तो राजा भोज जो है वह ऐसे ही आदर्श राजा थे। इस पाठ में उनके प्रजा प्रेम का एक प्रसंग दिया गया है। तो चलो देखते हैं कि ये क्या है। तो राजा भोज बड़े ही प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। यथासंभव का मतलब है उनसे हो सके उतना। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे और वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए थे। उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है और दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? तो किसान कहता है राजा को कि मेरा एक बैल मर गया है और दूसरा बैल जो है वह खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, धन नहीं है। अगर खेत न जुता तो मैं खाऊंगा क्या? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग जाता है। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है? वो तो जानता भी नहीं था कि उनसे जो बातें कर रहा है वो कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो किसान कहता है कि मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान कहता है। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तो किसान बोलता है, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो और मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा। तुम ही बैल ला दो। किसान कहता है राजा को, अच्छा ऐसा करो। बाद में राजा कहते हैं कि अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वहीं मेरी पत्नी से बैल ले आएगी। तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा। राजा किसान से कहता है। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुत गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा, वह मेरे बैल को मेरे वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकता, तो इसीलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंचती है। किसान बहुत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई भी दिक्कत हो या मुश्किल हो, परेशानी हो, तो मेरे पास आ जाना। कहकर राजा भोज ने अपना परिचय दिया। तो किसान बहुत शर्मिंदा हुए। किसान शर्मिंदा क्यों हुए? क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो जिनके साथ बातें कर रहा है, जिसने उसके हल में काम किया, वह कोई और नहीं था, वह राजा भोज थे। इसीलिए यह बात सुनकर वह शर्मिंदा हुए। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। उस बार उस किसान ने के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। किस बार अच्छी फसल हुई?
कि जिस बार राजा भोज उसके खेत में आकर काम किया और दोनों बैल दे दिए। उसके आश्चर्य का तो ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत में जितने हिस्से को राजा भोज ने जोता था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती इकट्ठे किए और राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा किस्सा कह सुनाया कि जितनी जितनी जगह पर आपने हल चलाया था उस उतनी जगह पर मेरे खेत में सच्चे मोती उगाए हैं और बाकी की खेत में भी आपके बैलों की वजह से अच्छी फसल हुई है, तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये मोती आपको लौटाने आया हूँ क्योंकि जितनी जगह आपने मेहनत की थी उतनी जगह पर सच्चे मोती उगाए हैं, तो इसीलिए इस पर आपका हक है। लेकिन राजा जो है वो उसे लेने से मना करते हैं। वह कहते हैं कि ये तुम्हारा खेत है, तो ये खेत में जो कुछ भी उगा है उन पर तुम्हारा हक है। लेकिन किसान भी बहुत प्रामाणिक था। वह कहता है कि जिसमें जितनी जगह पर आपने मेहनत की है उतनी ही जगह पर ये मोती उगाए हैं, तो इसीलिए ये मोती आपके हुए, इन्हें आप ही रख लीजिए। तो राजा मना करते हैं। तो बाद में किसान कहता है कि यदि आप इसे लेने से मना करते हैं तो आप इसे राजकोष में रख लीजिए और जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनकी मदद के लिए ये मोती का उपयोग करना। तो ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाते हैं और राजा ये मोती रख लेते हैं। तो ये हुआ राजा का हिस्सा। तो चलो सबको समझ में आ गए ना बेटा? हेलो। यस मैम, समझ आ गया। ओके। ओके चलो, तो अब इस लेसन को रीड करेंगे मुंतजिर। मैं मोहम्मद जकीर वकील। हाँ जकी तुम बाद में बेटा। मुंतजिर, मुंतजिर प्रेजेंट है बेटा? जमाने मुंतजिर। हाँ मैम। ओके बट वो आंसर तो नहीं दे रहा है बेटा। ओके जकी तुम रीड करो चलो। जकी। मैं रीड करूँ? आपका नाम बेटा? हिंदी है। हाँ हिंदी है सर। हाँ मेहंदी ओके हसन। चलो। हाँ ओके चलो रीड करो। लेसन नंबर 1, राजा। राजा बहुत बड़े प्रजाई थे। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। राजा राजा बहुत बड़े प्रजा राजा बहुत बड़े प्रजाई थे। वे ओके चलो। भोजानी अली रजा। अली रजा प्रेजेंट है बेटा? मेहंदी। हेलो मेहंदी प्रेजेंट है? हाँ मैम। हाँ I'm चलो। gonna read a sorry. ओके हाँ चलो बेटा तुम रीड करो।
राजा भोज बड़े प्रजा वसित थे वत्सल थे। वत्सल थे। वो स्वयं राजा ने धूम धूम कर प्रजा की कठिनाइयों को दूर करते थे और घूमकर प्रजा की कठिनाइयों को दूर देखा करते करते थे। देखा करते थे और उन्हें वे प्रथा संभव दूर किया करते थे। हाँ, ओके। भोजानी गाजी। हेलो, भोजानी गाजी प्रेजेंट है? यस मैम। यस मैम। हाँ हाँ, चलो तो रीड करो बेटा। क्या मैम? गाजी। यस मैम। हाँ, चलो रीड करो बेटा, मैम कहाँ से? पहले से बेटा। मैम नहीं आता मुझे। नोमान। नोमान। हेलो, नोमान प्रेजेंट है? जकी। वकील सखी। हेलो, वकील सखी प्रेजेंट है बेटा? हेलो, बॉयज। यस मैम, जकी वकील। हाँ, तो चलो रीड करो बेटा। मैम कहाँ से? राजा का हिस्सा। ओके, राजा का हिस्सा। इस कहानी में एक प्रजा वत्सल वत्सल राजा का वर्णन है। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। राजा भोज बड़े प्रजा वत्सल थे। हम्म। वे अपनी पेशवाई राज्य में एक मिनट, पेशवाई राज्य में पेशवाई राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाई को देख करते थे और उन्हें यथासंभव दूर किया करते थे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का दरबार कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर चले वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्हें देखा कि एक खेत में एक किसान हल जोत रहा है। उसके हल में एक ही बैल है। दूसरे बैल के स्टार्ट पर उसकी स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम ये क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर खेत जूता तो मैं खाऊंगा क्या?
कहकर किसान खुद अपने कार्य में लग गया। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो। किसान ने कहा, राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान के लगन देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, बड़े आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी। थकावट के वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं। राजा ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूँ, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा, तुम ही बैल ले दो। किसान बोला, अच्छा ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास भेज दो, वह मेरी पत्नी से बैल ले आएगी, तब तक मैं तुम्हारे हल में जूतूंगा। राजा ने कहा। किसान इस बात पर राजी हो गया। राजा वो हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। और उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, तुम्हारी बहन तो कमजोर है, वह हमारे बैल का साथ नहीं दे सकेगा, इसलिए तुम दोनों ही बैल ले जाओ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत पर पहुंची। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज से कहा, अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल गया। उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा भोज ने छोड़ा था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में उम्दा किस्म के गेहूं उगे थे। किसान बहुत प्रसन्न हुआ। किसान ने सारे मोती उसके लिए राजा भोज के पास जा पहुंचा। उसने सारी मोती राजा भोज के चरणों में रख कर दिए और राजा को सारा हिस्सा कह सुनाया। राजा ने कहा, ये मोती तुम्हारे हैं, तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है, उन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो। नहीं महाराज, ये आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं उन्हें नहीं ले पाऊंगा। मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। किसान ने प्रार्थना की। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मोती स्वीकार कर लिए। राजा भोज प्रसन्न हुए। वेरी गुड। तो ये था राजा का हिस्सा। तो सबको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई ना? हेलो, यस मैम। ओके। तो चलो अब हम ये MCQs और FB जो है वो रीड करेंगे। ओके, तो चलो अब इसे कौन रीड करेगा? हेलो बॉयज। मैम मैं रीड करूँ?
हाँ ओके, चलो रीड करो बेटा। राजा भोज पर सवार होकर राज्य की हमने ये क्या लिखा है जरा? राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे? रथ पर, बैलगाड़ी पर, हाथी पर, खेत किससे जोता जाता है? हेलो कौड़ा। मैम कैन आई रीड सॉरी अहमद फजील? मैम रथ पर। कैन आई रीड सॉरी अहमद फजील? ओके फसील रीड करो चलो। राजा भोज किस पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे? रथ पर। मैम अपनी बारी। मैं खेत किससे जोता जाता है? हल से। अपने काम के प्रति किसान की कैसी भावना थी? तो तुम लगन भावना थी। खेत में मोती की फसल देखकर किसान का आश्चर्य हुआ। ओके हो गया। ओके चलो अब इस ब्लैंक को कौन रीड करेगा? मैम ओ, ओके चलो रीड करो बेटा। एक दिन राजा भोज राज्य का देश करने के लिए निकले थे। भ्रमण करने के लिए निकले थे। भ्रमण करने के लिए निकले थे। ओके इसका आंसर है भ्रमण। नंबर 2 मगर इतनी देर मुझे अपना देश रोकना पड़ेगा। काम आंसर काम। मगर इतनी देर मुझे अपना काम रोकना पड़ेगा। नंबर 3 अगर कभी कोई देश हो तो मेरे पास आना। दिक्कत आंसर दिक्कत। अगर कभी कोई दिक्कत हो तो मेरे पास आना। नंबर 4 बाकी के हिस्से में किसमें के गेहूं उगे थे। नंबर 4 का आंसर है उम्दा। बाकी के हिस्से में उम्दा के गेहूं उगे थे। किसान ने सारे मोती राजा के देश में रख दिए। चरणों किसान ने सारे मोती राजा के चरणों में रख दिए। वेरी गुड ओके चलो इसके बाद अब है विलोम शब्द। चलो रीड करो ये विलोम शब्द बेटा। विलोम ओके फजील तुम रीड करो चलो। नंबर 1 मैम कहाँ से करना है? मैम उदाहरण करना है। यस उदाहरण से रीड करो। उदाहरण पास दूर। मेरे घर के पास मीना का घर है।
मीना का घर मेरे घर से दूर है। शुभ अशुभ। मैम इसमें से सेंटेंस बनाना है। नहीं बेटा। ओके। नंबर 1 शुभ, तो उसका ऑपोजिट अशुभ। नंबर 2 चेतन, उसका ऑपोजिट जड़। नंबर जीवंत, उसका ऑपोजिट मृत्यु। नंबर 4 स्वामी, उसका ऑपोजिट दास। नंबर 5 प्रकाश, उसका ऑपोजिट अंधकार। ओके चलो। तो आज हमने लेसन नंबर 8 राजा का हिस्सा उसका रिवीजन कर लिया है। ओके बेटा। तो अब आप सबको 20 मार्क्स की एग्जाम में अगले जो चैप्टर है उसका रिवीजन अच्छी तरह से करना है। ओके बेटा, तो सबको समझ में आ गया? ओके बाय। निंजा गेमर, निंजा गेमर, निंजा गेमर, निंजा गेमर सुन भी रहा है? निंजा गेमर लगता है नहीं। मेरा बोलो बोलो। ये कौन है? दोस्त है। अली असगर राजानी है फातिमा। आज बर्थडे है फातिमा का। है हाँ। पार्टी नहीं है, नहीं है, बोल दे। है नहीं है।